बड़ा मंगलमय प्रसंग चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के बछड़ों का अपहरण कर लिया, और फिर जब गोविंद बछड़ों को ढूंढने गए तो सखाओं का अपहरण कर लिया। तो प्रभु ने सखा और बछड़ा जैसा जितने स्वभाव वाले, रंग वाले, आयु वाले, वैसे ही प्रभु ने अपने आप को बना लिया। स्वयं श्री कृष्ण बछड़ा और सखा बन करके ब्रजवासिनी वात्सल्य सिंधु में डूबी हुई गोपियां और गौएं इनको महासुख दे रहे हैं। पूर्व प्रसंग में बलराम जी ने जब देखा कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से बढ़कर किसी को प्यार नहीं कर सकते, फिर इतना सबको अपने बच्चों से क्यों प्यार है जितना श्री कृष्ण से होना चाहिए। और गौएं जिनके बछड़े हो गए हैं वो भी इन बछड़ों से अधिक प्यार कर रहे मानो श्री कृष्ण से। तो ये क्या है? कोई ऐसी दैवी माया, कोई आसुरी माया, या किसी ईश्वर कोटि के महापुरुष की माया का प्रभाव हमारे नेत्रों में पर्दा नहीं डाल सकता, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु श्री कृष्ण से पूछा तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनको बताया कि ये ब्रह्मा की करतूत के कारण ऐसा करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने सखाओं और बछड़ों का अपहरण कर लिया है और उनको मायामयी सैया में सुला दिया है। तो ब्रजवासियों को सुख देने के लिए मैं ही बछड़ा बना हूं, मैं ही सखा बना हूं। जब ये बात श्री सुखदेव जी कह रहे थे तो वो शोभा उनके नेत्रों के सामने प्रकाशित हुई। छड़ी, छीका, वस्त्र, सखा, बछड़ा, सब श्री कृष्ण। तो इत्थम इस्म पृष्ठः सतुबादरायणेश तस्मादितानंत हृताखिलेन्द्रियः कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः प्रत्याहतम भागवतोत्तमो मोत्तम। श्री सुखदेव जी महाराज डूब गए लीला में। सामने उनके दिखाई दे रहे हैं कि बछड़ा स्वरूप श्री कृष्ण, सखा स्वरूप श्री कृष्ण, वस्त्र श्री कृष्ण, छीका श्री कृष्ण, श्रृंग श्री कृष्ण, वेणु श्री कृष्ण। डूब गए। बड़े कष्ट से उन्होंने तत्काल अपने को डूबने से बचाया, फिर कि अगर डूब गए तो 7 दिन में परीक्षित का तो श्राप के कारण शरीर पूरा हो जाएगा। तो कष्ट से उन्होंने, यहां शब्द है कि जो इंद्रिया उनकी भगवत लीला में डूब रही थी, तो कष्ट से उन्होंने उस लीला से अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख किया और फिर भगवत कथा का गान किया। अगर इतना सावधान ना होते तो समाधि लग जाती, और श्री सुखदेव जी की समाधि लग गई तो कितने कितने समय तक के लिए लग जाती। और महाराज परीक्षित को तो 7वें दिन तक्षक सर्प काटना है। जे ही ये भगवदाकार स्वरूप का दर्शन हुआ श्री सुखदेव जी को कि अनंत बछुओं के रूप में साक्षात श्री कृष्ण, अनंत सखाओं के रूप में साक्षात श्री कृष्ण, तो वो लीला समाधि में डूबने जा रहे थे। बलात् भगवत कृपा बल से उन्होंने अपनी इंद्रियों को बाहर किया और भगवत चर्चा प्रारंभ की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आज मैं कहता हूं कि तुम बड़े भाग्यवान हो। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यशीशस्य श्रृण्वन्नपि कथाम हो। तुम्हारा भगवत प्रेमी महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित को। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि जिसको कभी भगवत लीला श्रवण से तृप्ति नहीं होती, वो बड़ा भाग्यशाली है, महाभागवत है। एक व्यसन बन जाना चाहिए, चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, सामर्थ्य ना हो। लेकिन जैसे हम नशेबाज आदमी को देखते हैं, उसका नशा ना पूरा हो तो उसे कहीं चैन नहीं मिलती, ऐसे ही होना चाहिए अपने हृदय में प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण के प्रति ऐसा व्यसन, नशा। अगर आज लीला चरित्र सुनने को नहीं मिला तो पूरा दिन उदासी होनी चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य प्रकट हो गया, आज हमें भगवत चरित्र श्रवण करने को नहीं मिला। अकेले में चरित्र पढ़ना और संत सभा में चरित्र श्रवण करना, ये अलग महिमा है। भगवान शंकर को कौन सा ऐसा शास्त्र है जो ज्ञान ना हो, पर कागभूषुंड जी की सभा में जाके सुनते हैं, एक अलग रस मिलता है। संत सभा में जब हम जाते हैं और उनके श्रीमुख से हरि चर्चा सुनते हैं तो एक विशिष्ट रस मिलता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम भगवत भक्तों में प्रधान हो, महाभागवत हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि प्रभु के विषय में जो प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नकर्ता और श्रोता, उत्तर देने वाला, प्रश्न करने वाला, सुनने वाला, ये सब पावन हो जाते हैं। तुम्हें बार बार प्रभु की लीला कथा सुनने को मिलती, फिर भी तुम्हें तृप्ति नहीं हो रही। बार बार तुम प्रश्न करते हो और लीला चरित्र सुनने के लिए, इसलिए तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम विराजमान है, तुम महाभागवत हो। रसिक संत वही है जिसकी वाणी केवल भगवत चर्चा के लिए खुले। सतामयम सार भृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतीक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रियाविटानामिव साधुवार्ता। जो संतों की वाणी है, जो रसिक संतों की वाणी है, वो केवल भगवत चर्चा के लिए ही खुलती है, उच्चारण होती है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसना कटो जो अन रटो। यदि हमें कुछ और बोलने की इच्छा होती है तो निश्चित समझो अभी हम भगवत कृपा के राज्य में प्रवेश नहीं पाए। कृपा हम पर तो है, पर अभी हम कृपा राज्य में प्रवेश नहीं पाए। नहीं तो बोलने की इच्छा नहीं होगी। कैसी भी परिस्थिति हो वो बोलेगा तो भगवत यश, भगवत नाम महिमा, भगवत प्रताप, नहीं तो मौन। ताते मौन रहिबो उचित है। सजाती से मिली प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें करे, नहीं तो याते मौन रहिबो उचित है। अपने भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके भगवत चर्चा करे, अन्यथा नाम जप करते हुए मौन धारण करे। अगर हम किसी की निंदा स्तुति की बात करते हैं, लोक वार्ता की, ग्राम्य कथा की, विषय वार्ता की, इस वाणी से उच्चारण करते हैं तो निश्चित बहुत धोखा करते हैं, क्योंकि उससे बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। ये नियम ले लेना चाहिए कि हमारी वाणी बोलेगी तो प्रिया प्रीतम की बात बोलेगी, नहीं तो मौन। हमको किसको प्रसन्न करना है? जैसे लगता है कि अगर इससे बात नहीं करेंगे तो ये असंतुष्ट हो जाएगा, तो बेचारा वो अज्ञानी है। अगर असंतुष्ट हो जाता है तो आज नहीं तो कल उसको हमारी बात का परिचय मिलेगा भगवत कृपा से, तब समझ जाएगा। लेकिन हम उसको संतुष्ट करने के लिए अपनी निष्ठा, अपनी धारणा, अपना अनन्य व्रत नहीं छोड़ने वाले। कोई बिरले ही ऐसे होते महापुरुष जो अपनी वाणी को संयम में रख पावे। बड़े अपराध इस वाणी से बनते रहते हैं।
संतों का, रसिक महापुरुषों का स्वभाव बन जाता है। वो अगर बोलेंगे तो नाम बोलेंगे, प्रिया प्रीतम की चर्चा बोलेंगे, लालजू की चर्चा बोलेंगे, परम कल्याण की बातें करेंगे, नहीं तो मौन। रसिक संतों के कान केवल भगवत चर्चा सुनने के लिए वो लालायित रहते, लोलुप रहते हैं। जैसे लंपट पुरुष है, प्रतिक्षणम नव्य वदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटाना म्यू साधु वार्ता। जो कामी पुरुष होते हैं, लंपट पुरुष होते हैं, स्त्रैण पुरुष होते हैं, उनको स्त्रियों की बात करने में, काम की बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। चार जहां बैठे वो बात शुरू कर दी, उनको नया नया रस जान पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। विषय पुरुष जहां बैठते हैं वहां विषय संगोष्ठी, विषय चर्चा करते हैं। कभी भूल करके भी विषयी पुरुषों का संग न करे। शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। मुमुक्षु यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो संगम त्यजेत, बिल्कुल किसी का संग ना करो। असंगो हम पुरुषा, असंग रहो। नहीं रहा जाता संग। संग करने के ऐसे हमारे स्वभाव वृत्तियां परमाणु हैं जो हमें अकेले नहीं रहने देते। तो उनका तद व्रति साधु सुचेत प्रसंगा, जिनका चित्त हरि प्रसंग में, प्रभु प्रेम में डूबा हुआ है, ऐसे संतों का संग करो। संग करना है तो संतों का संग करो, नहीं तो असंग रहो। संगम त्यजेत मिथुनम, जो मैथुन धर्म से युक्त कामी पुरुष है, स्त्रैण है, लंपट है, रात दिन केवल भोगों की चर्चा, भोगों का चिंतन, भोगों की चेष्टा, ऐसे पुरुषों का संग बहुत ही घातक है। एक बार सांप का संग कर ले तो चलेगा, लेकिन ऐसे विषयी पुरुष का संग न करे। शास्त्र आज्ञा करता है। बोले कैसे? सांप तो बड़ा विषैला होता है। बोले एक बार डसेगा, एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयी पुरुष का यदि संग हुआ तो न जाने कितने जन्मों तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। महापुरुष जन जो बात करते हैं वो अनुभव की करते हैं। कोई भी दृश्य आपको आपके शुद्ध परमार्थ से भ्रष्ट कर सकता है। एक ही दृश्य तो देखा जामिल ने, वैश्या के संग वो सहवास कर रहा, जंगल में लकड़ी लेने गए थे। काम क्रीड़ा देखते ही सब दैवी सद्गुण, दैवी संपदा के जो भी उनके विचार थे, बार बार प्रयास किया, लुप्त हो गए। उपासक को आज्ञा पालन करनी चाहिए शास्त्रों की। कह रहे यदि भगवत प्राप्ति करना है तो ऐसी संगोष्ठी में कभी न बैठे जहां सांसारिक वार्ता करके हंसी मजाक हो रहा हो, जहां सांसारिक भोग वासनाओं की चेष्टाएं हो रही हो, जहां सांसारिक सौंदर्य का वर्णन हो रहा हो, जहां सांसारिक संबंधों की वहां महिमा वर्णन की जा रही हो। बिल्कुल दूर रहे, अकेला रहे। अगर संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का करे। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दे, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। पता नहीं कब ये जीवन की शाम आ जाए, कुछ पता नहीं। हम बस रात दिन अपने प्रीतम का इंतजार करें, उनका स्मरण करते हुए, बस बहुत बड़े लाभ की बात है। इतनी ही साधना है। हम अपने अंतिम श्वास का इंतजार कर रहे हैं, हर समय प्रीतम का स्मरण करते हुए कि हमारी वो अंतिम श्वास जो आने वाली है उसमें श्यामा श्याम निकले और वो पूर्ण हो जाए। बस ये है पूरे जीवन यात्रा का परम लाभ।
हम अगर विषयी पुरुष की वार्ता सुनेंगे, विषयों का चिंतन करेंगे, तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिल सकता। ये सौभाग्य उन्हीं को मिला है जो जीवन भर जले हैं, विषयों के सानिध्य प्राप्त होने पर भी विषयों को भोगा नहीं है, प्रभु के लिए प्राप्त भोगों का त्याग कर दिया है, जलते रहे प्रभु के लिए। तो अगर अंतिम समय में ऐसी अवस्था होती कि वो स्मरण करने लायक नहीं होते, तो प्रभु की तरफ से विशेष सामर्थ्य उनमें जागृत होती है और उनका सतत स्मरण उस समय प्रारंभ होता है जब बिल्कुल स्मरण करने की सामर्थ्य नहीं होती। विश्वास मानिएगा, जीवन भर जो भगवद आश्रित है, जीवन भर जो प्रभु के लिए जले हैं, अंतिम समय परम शांति का अवसर आता है, प्रभु ही उसकी स्मृति बन करके बैठ जाते हैं। इसलिए वही संत है, वही रसिक है, वही उपासक है जिसने अपनी वाणी को संयम में कर लिया, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति, एकमात्र अपने प्रीतम के नाम कीर्तन, प्रीतम के गुण कीर्तन, और कान केवल भगवत चर्चा। भगवत चर्चा में भगवत प्रेमी महात्माओं के भी चरित्र हैं। महापुरुषों ने तो ऐसा अनुभव किया कि भगवत चरित्रों से भी ज्यादा अनुराग प्रकट करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों में है। तो भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास, प्रभु और प्रभु के प्रेमी जनों की चर्चा सुने और हृदय केवल लीला चिंतन, नाम चिंतन, रूप चिंतन। देखो अंदर झांक के देखो क्या चिंतन होता है। आप यदि अन्य आश्रय लिए तो बड़ा कठिन होगा अंदर का चिंतन बदलना, और आपको सच्ची कहते हैं यदि अनन्य आश्रय हो जाए तो आपको चिंतन करना नहीं पड़ेगा। आप जब सुनोगे तो कभी मंत्र चल रहा है, कभी नाम चल रहा है, कभी पद चल रहा है, कभी कोई रूप झांकी आ रही, कभी कोई लीला की बात आ रही, कभी कोई महापुरुष पधार रहे। भजन करना नहीं पड़ता। सोचो कितना उस हृदय में आनंद होगा जब चिंतन नहीं करना पड़ रहा, कोई सावधानी नहीं करनी पड़ रही, सहज में भगवदानंद में डूबा हुआ है। इसी को हम परम सिद्धि कहते हैं। साधन सिद्ध राम पगनेहु, ये नेह का स्वरूप है, बिना प्रयास अनायास अपने प्रीतम का सतत चिंतन स्मरण। उनका स्वभाव बन जाता है, प्रभु की लीला उनको प्रतिपल नई नहीं लगती। एक ही लीला को 10,000 बार 10,000 दिन लगातार सुनाई जाए तो रोज उसे नई लगेगी। एक ही बात को 10,000 बार सुनाया जाए तो ये वही बात तो है जो हमने कल सुना था, ऐसा नहीं लगेगा। नवम 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 नवम, जैसे लंपट विषयी पुरुष को ये थोड़ी लगता है कि वही विषय है, उसे नवम नवम लगता है। यद्यपि आपके ऊपर बहुत कृपा है प्रभु की, फिर भी हम अत्यंत रहस्यमय ये लीला आपको सुनाते हैं, क्योंकि जब पूर्ण समर्पित शिष्य होता है तो गुरु अपने हृदय की गुप्त बात भी छुपाते नहीं, बता देते हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे, यद्यपि आप विशिष्ट कृपा पात्र हो, फिर भी आपका जो संतों के प्रति समर्पण है उसके कारण मैं अत्यंत रहस्यमय प्रभु की लीला का गायन करता हूं। श्रवण कीजिए, क्योंकि जो समर्पित शिष्य होते हैं तो गुरुदेव अपने हृदय की गुप्त बात उनको बता देते हैं। इसमें समर्पण काम करता है। अश्वस्थामा पुत्र हैं द्रोणाचार्य जी के और अर्जुन शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि धनुर्विद्या में प्रकांड विद्वान नहीं बनाना चाहते अश्वस्थामा को, द्रोणाचार्य जी बनाना चाहते हैं, पर उनका समर्पण पिता भाव से है, गुरु भाव से पूर्ण नहीं है। पिता भाव होने के कारण कहीं ना कहीं शिथिलता होती शिष्यत्व भाव में, मेरे पिता है, और वो शिथिलता गुरुदेव के हृदय के रहस्य को प्रकाशित नहीं होने देती। अर्जुन की तन्मयता और अर्जुन का समर्पण देख करके वो शिक्षाएं अर्जुन को दी जो अश्वस्थामा को नहीं दी।
पुत्र होते हुए अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य जी ने नहीं दी, और शिष्य श्री अर्जुन जी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वरदान भी दिया। तो यहां कह रहे हैं कि दयालु गुरुदेव जब देखते हैं कि ये शिष्य पूर्ण समर्पित है, तो अपने हृदय का गुप्त धन अर्थात गुप्त रहस्य भगवत संबंधी वो शिष्य को बता देते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जब लौट करके आए तो कालमान से एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छेदी जाती उसे त्रुटि कहते हैं, उतना समय व्यतीत हुआ और यहां 1 वर्ष हो गया। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ जैसे अपहरण करने के पहले खेल रहे थे वैसे अब भी खेल रहे हैं, अनवरत वैसी ही लीला चल रही है। सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे, उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया, वे तब से अभी तक सचेत ही नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित वो सखा और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही वैसे ही दूसरे सखा और बछड़े कहां से आ गए? 1 साल से जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर बार बार जाकर के देखा, अपनी उस मायामयी सैया में ब्रह्मलोक में तो वैसे ही सखा और बछड़े मूर्छित है, इधर आके देखा तो वैसे ही लालजून के साथ क्रीड़ापरायण है। ब्रह्मा जी ध्यान करना चाहते हैं, ज्ञान दृष्टि से पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इन दोनों में से असली सखा कौन है। जिनको हमने अपहरण किया वो तो सैया में सो रहे हैं, और ये बनावटी है कि वो बनावटी है, पीछे कौन बना लिए गए। बहुत ज्ञान दृष्टि लगाते हैं, बहुत ध्यान लेकिन कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ सके। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहं विश्वमोहनं स्वय्यैव मायया जोऽपि स्वयमेव विमोहितः। चले थे हमारे श्री कृष्ण को माया से मोहित करने ब्रह्मा जी। बड़ी विचित्र भगवान की लीला है। जानते हैं कि सर्वलोक महेश्वर प्रभु है, हमारी ही प्रार्थना से अवतरित हुए, पर फिर भी कैसी विचित्र माया है। जैसे अभी बात सुना और लगा हम सब जान गए, और थोड़ी ही देर में एक धूल सी चलेगी, फिर वही अंधकार। यही है माया। इसीलिए कहा जाता है निरंतर नाम जप करो। निरंतर जो नाम जप करते हैं तो ये माया की धूल उनकी बुद्धि में प्रवेश नहीं पाती, उनकी बुद्धि विशुद्ध रहती है, वो विवेकवान रहते हैं। निरंतर भगवत स्मरण से माया पर विजय पाई जा सकती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। इसलिए हमें हर समय स्मरण परायण, जरा सा विस्मरण हुआ कि धोखा है, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। धूल भरी आंधी माया की चल रही है। देखो तो ये कैसे माया मुग्ध हो गए कि हमारे सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण को माया मोहित करने चले थे। इनको ये पता नहीं कि कोई भी माया ऐसी सामर्थ्य नहीं रखती कि श्री कृष्ण का स्पर्श भी कर ले। ब्रह्मा जी सर्वज्ञान शिरोमणि होने पर भी ऐसे श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले। मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी माया से ही वो मोहित हो गए, वो अपनी माया के ही लपेट में आ गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का पता नहीं चलता, जिस प्रकार दिन के तेज में जुगनू के तेज का पता नहीं चलता, ऐसे श्री कृष्ण के तेज के सामने ब्रह्मा जी का जो माया प्रभाव है वो फीका हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि आखिरकार इतने सखा, इतने बछड़ा,
जो सैया में मूर्छित है और ये यहां प्रकट खेल रहे हैं, ये कौन है? बार बार देख रहे, इतने में दिखाई दिया कि जितने सखा है, जितने बछड़ा है, सब श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्मा जी को दिखाई दिया। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण। आहा, ब्रह्मा जी ने देखा, तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजाः शङ्खचक्र गदाजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्साङ्गददो रत्न कम्बुकङ्कणपाणयः नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्राङ्गुलीयकैः आङ्घ्रि मस्तकमापूर्णास्तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः। जितने बछड़े हैं सब के सब चतुर्भुज दिखाई देने लगे, क्योंकि वैभव दिखाना है ना प्रभु को। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज। जितने बछड़े, जितने सके, सबके गले में मनोहर हार, कानों में कुंडल, माथे पे मुकुट और वृंदावन के पुष्पों की वनमाला धारण किए हुए। सबके वक्षाय स्थल में स्वर्ण की रेखा श्रीवत्स, बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्न से जड़े कंकन, श्री चरणों में नूपुर, कड़े, कमर में करधनी, अंगुलियों में दिव्य अंगूठियां चमक रही, नख से सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नवीन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने धारण कराई है। ब्रह्मा जी ने देखा और सब के सब मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट से अद्भुत चांदनी का प्रकाश हो रहा है। बड़े ही रत्नारे नेत्र, कटाक्ष पूर्ण चितवन, बड़ी मधुर, ऐसा जान पड़ता है मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। मंद मुस्कान और तिरछी चितवन के द्वारा ऐसा लगता है कि भक्तों के हृदय में प्रेम कामना जागृत करके और फिर पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने और भी देखा कि उनके जैसे कितने ब्रह्मा, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि कोई 1000 मुख वाला ब्रह्मा, कोई कितने कितने मुख वाले, कोई पार थोड़ी पा सकता है। जब ब्रह्मा जी गए, बोले हम ब्रह्मा जी हैं। तो कहाँ के ब्रह्मा हो, यहाँ तो कितने ब्रह्मा आते रहते हैं, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। ओ गर्ग संहिता में वर्णन आता है। तब ब्रह्मा जी को खुद पता नहीं कि कितने ब्रह्मा हैं, कितने लोग। अरे प्रभु के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड है। एक रोमकूप में दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कैसे कोई प्रभु का पार पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक चराचर जीव मूर्तिमान होकर के नाच रहे, गा रहे। देखा ब्रह्मा जी ने प्रत्येक बछड़ा, प्रत्येक सखा चतुर्भुज घनश्याम, साक्षात घनश्याम स्वरूप, और एक एक के पास ब्रह्मा शंकर चराचर मूर्तिमान होकर नाच रहे, अलग अलग, समझ रहे, अलग अलग, असंख्य बछड़े, असंख्य सखा, और वो सब असंख्य चतुर्भुज हरि रूप, और सब एक एक के पास ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब उन्हें नाच गा के मना रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने देखा। अलग अलग भगवान के उन रूपों की सब उपासना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां, महातत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय, फल, ये सब मूर्तिमान रूपवान होकर के श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने जितने भी ये भगवान ब्रह्मा शंकर आदि उपासना कर रहे हैं, उन सब का अस्तित्व खो गया है। ब्रह्मा जी ने ये भी देखा। ब्रह्मा जी ने ये भी देखा कि वो सभी अभी अभी प्रकट हुए, ऐसा नहीं। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों काल में परम सत्य है। ऐसे ही पहले थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो ऐसे माया से प्रकट हुए और खत्म, ऐसा नहीं। वो सब सच्चिदानंद है और सब त्रिकाल सत्य है। वो त्रिकाला बाधित नहीं, त्रिकाल काल के द्वारा बाधित नहीं कि जो अभी वर्तमान में है वो भूत में नहीं थे, वो भविष्य में नहीं रहेंगे। सबके सम स्वयं प्रकाश, केवल अनंत आनंद स्वरूप। ब्रह्मा जी ने देखा कहीं भी जड़ता नहीं, सब चिदानंदमय, सब एक रस। यहां तक कि उपनिषद दर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श भी नहीं कर पा रही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ देखा कि सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप है, जिनके प्रकाश से सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। ये लीला देख करके ब्रह्मा जी को पसीना छूट गया। बड़े बड़े को पसीना छूट जाता है जब प्रभु अपनी लीला दिखाते हैं, तो माया की लीला ही ऐसी विचित्र भगवान की है। सती जी को पसीना आ गया था, आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गई थी, चलने की हिम्मत नहीं हुई थी। अत्यंत आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी चकित हो गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन क्षुब्ध हो गया, स्तब्ध हो गया, निस्तेज हो गए, मौन हो गए, कांपने लगे, खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं रह गई ब्रह्मा जी में, जो लीला देख रहे हैं सामने। अब मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता श्री लालजू के सामने पुतली खड़ी हो, ऐसे ब्रह्मा जी खड़े हैं। बिल्कुल कोई सामर्थ्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि माया दिखाने चले थे तो श्री कृष्ण ने थोड़ा सा इशारा किया, देखो ये वैभव हमारा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। श्री कृष्ण की महिमा असाधारण है। वो जनावे तो कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप, माया से अतीत परम तत्व। वेदांत भी साक्षात रूप से श्री कृष्ण का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता, असमर्थ है। इसीलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का वो कुछ संकेत करता रहता है वेदांत। देखो, ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि इतनी भी सामर्थ्य नहीं रह सकी कि वो अब दोबारा देख सके प्रभु की तरफ। अगर ये महिमा न सुनाई जाए ना, तो लड्डू गोपाल समझते ठाकुर जी को। हाँ, प्रिया जी की भुजाएं कैसी? मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामन, अत्यंत सुकोमल कमल नाल के समान भुजाएं, और लालजू के गले में ऐसे डाले हुए और विहरण कर रहे। और लालजू महाराज जो अजान बाहु कहे जाते हैं, वो कहते हैं, मोको ही तो साज कहारी प्यारी हो अति दीन, तू बस भू छेप ल जाए सा हो प्यारी।
मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं आपसे आंख मिला सकूं, ये तो आपकी कृपा से। जैसे कोई कहे कि भाई ये तो श्री कृष्ण भागवत वाले हैं, तो श्री सेवक जी महाराज ने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कथ, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रत, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। ए भूल मत, ये वही हरि है जो भागवत में है, जो वेद में है, जिनका प्रताप वर्णन किया जाता है, ये और कोई नहीं, वही है। इनको केवल लड्डू गोपाल ही मत समझ लेना। ब्रह्मा की भी अब ताकत नहीं कि दोबारा देख सकें श्री कृष्ण की तरफ। और अत्यंत रहस्य की बात बता रहे हैं कि ये तो वैभव की बात है। श्री जी के चरणों में जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना सुदर्शन चक्र, वो हमारी गोरी भोरी के चरणों में चिन्ह वास करता सुदर्शन। जो उन गोरे चरणों का आश्रय लेते हैं तो सुदर्शन चक्र सदैव रक्षा करता है। आप श्री जी के चरण चिन्ह जो हैं 19 उनको आप पढ़ करके उनकी महिमा देखिए। श्री जी के चरणों में विराजमान गदा अपने शरणागतों की हर समय रक्षा करती। हरिराम व्यास जी कहते शरणागत भय विरद पतित पावन बाने। ऐसा मत समझना कि हमारे श्री जी के पास अस्त्र नहीं है, एक ही अस्त्र में लालजू ढेर हो जाते, औरों की तो बात जाले दो। भ्रकुटि निर्जित मदन मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पिए गोरी। एक तो इस उपासक जो इस मार्ग में चलता है उनको इन सब बातों की परवाह, पर अगर किसी को हो तो साइड की जरूरत नहीं है। ये इतने समर्थ हैं कि कोई भी साइड की जरूरत नहीं है। ये महान पूर्ण है। भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीतिरत, भक्त चरण धरि भाव। तभी आप समझ पाओगे इनके रहस्य को। निस्तेज हो गए ब्रह्मा, मौन हो गए ब्रह्मा, घबरा गए, स्तब्ध हो गए, और एक जैसे पुतली खड़ी हो, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा ब्रह्मा पूरी सृष्टि को ऐसे रचते हैं ब्रह्मा। ऐसे ब्रह्मा का मतलब तुम खेल तमाशा समझते हो, संपूर्ण चराचर जगत के रचने वाले स्वामी हैं ब्रह्मा। वेद स्तुति करते हैं ब्रह्मा की। वो ऐसे मौन निस्तेज, देखने की सामर्थ्य नहीं हमारे श्री कृष्ण की तरफ। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। जब हम ये देखते हैं कि ऐसा सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण हमारी प्यारी जी के चरणों में कैसे प्रणत हो रहा है, कैसे वो विनय कर रहा है, तब गर्व से कहते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। ऐसा थोड़ी खेल है ये वृंदावन नवनिभृत निकुंज का। जब ये रहस्य समझ में आता है ना, जब तत्व का ज्ञान हो जाता है और ये बात समझ में आ जाती है कौन है, फिर पता चलता है जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, और जाकी भ्रू विलास बस पसुरिव दिन विथकी रस सागर। देखो माई सुंदर, तब वो पुलकित हो जाता है हृदय। तर्क से परे हैं हमारे प्रभु। देखने की सामर्थ्य नहीं रही, उनकी आंख मुंद गई ब्रह्मा जी की। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की इस मोह असमर्थता को देखा, बिना किसी प्रयास के तुरंत इशारा किया, माया का पर्दा हट गया। समझ लीजिए, एक एक शब्द समझने लायक है। ब्रह्मा जी हर प्रयास करके हार गए, कुछ नहीं माया से निपट पाए, और श्री कृष्ण ने बिना प्रयास के थोड़ा इशारा किया, माया तत्काल हट गई। पक्का बस इस बात पर विश्वास करो कि मेरे हटाए ना हटेगी कोटि कल्प लो, और आपके हटाए हटेगी पल पाव में। तो हमें वही इंतजार करना है कि भले अभी हम फंसे, लेकिन हमारे प्रीतम जिस समय ऐसे कर देंगे ना, उसी समय कुछ ना बंधन रहेगा ना कोई माया रहेगी, और निश्चित कर देंगे, क्योंकि ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्यहम्। दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मानो मर करके पुनः जीवित हुए। फिर चेतना उनमें जागृत हुई, सचेत हुए, ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब पहले उनको अपना ब्रह्मा शरीर दिखाई दिया, फिर उनको जगत दिखाई दिया, फिर चारों ओर देखने की सामर्थ्य आई,
तब दिशाएं देखी, फिर वृंदावन की रज के दर्शन हुए, फिर वृंदावन की लताओं के दर्शन हुए, तब श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अब जो दर्शन हो रहे, वृंदावन रजरानी, वृंदावन लता, इनकी कृपा से उनमें वो सामर्थ्य आई। वृंदावन सब समय सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखो उधर जीवों को परमानंद प्रदान करने वाली लताएं, फूली हुई, फलों से लदी हुई, रस भरे फलों से। हां, ये उल्टा है दृश्य। बाहर आपको रस वाले फल मिलेंगे और ब्रज में नीरस फल मिलेंगे। जैसे टेठी है, क्या है फिर इसमें, करील आदि के यहां ज्यादा वृक्ष पाए जाते, लेकिन ये भ्रम डालने के लिए है। जो बाहर के लोग हैं वो समझ, वृंदावन में ऐसे रसीले फल हैं, पूछो मत। कृपा करेगा वृंदावन, तब आप देखोगे इतने सुकोमल प्रिया प्रीतम जहां विहरण करते हैं, वहां एक करील और कांटे थोड़ी होंगे। ये हम लोगों के लिए ऐसा बाहरी स्वरूप रखा गया है कि कोई बिरला ही इधर भाव कर पावे। हाँ, वृंदावन के लहलहाते लताओं का दर्शन किया। वृंदावन की एक विशिष्ट महिमा है कि क्रोध, तृष्णा और काम, ये तीन यहां अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। जो काम है, चूंकि प्रेम धाम है इसलिए यहां काम का प्रभाव नहीं, पर वृंदावन के प्रवेश होने की बात है। बाहर तो सीमा में तो बड़े बड़े भट्ट लगे हुए हैं, बलवान सुभट लगे हुए हैं। जैसे अन्यत्र तो गार्ड लगे होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की भवन की सुरक्षा के लिए कमांडो लगे होते हैं, जरा सा इशारे में गोली मार दें। तो ये जो वृंदावन है, ये अखिल लोक चूड़ामणि श्री लाडली लाल का निज महल है। तो यहां काम के सैनिक नहीं लगे, यहां स्वयं मूर्तिमान काम धनुष लिए हुए आसपास रखवाली में। जरा भी गर्व करोगे तो अंदर ही नहीं आने, और जो अंदर प्रवेश कर गया वृंदावन में, तो फिर काम नहीं, क्रोध नहीं, तृष्णा नहीं। वृंदावन में प्रवेश करने का तात्पर्य है देहाभिमान से रहित होकर के प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुराग में डूबना। वृंदावन विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचे आपको जाने सोई जान। जैसे अपने लोग अभी वृंदावन में हैं, तो अभी प्रवेश नहीं। आप कहोगे यही वृंदावन है, इसी वृंदावन में है, लेकिन देखो हमारे हृदय में क्रोध आता है, काम आता है, तृष्णा है। तृष्णा माने भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की चाह। ये कब तक रहेगी? जब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं होंगे, या जब तक आपके हृदय में वृंदावन प्रवेश नहीं करेगा। वृंदावन में प्रिया प्रीतम और सहचरियों के सिवा किसी का प्रवेश नहीं है। आप अगर अभी सहचरी भाव में युक्त हो जाएंगे तो ये है ही नहीं काम, क्रोध है नहीं। सहचरी को काम थोड़ी आता है, सहचरी को क्रोध थोड़ी आता है, सहचरी को तृष्णा थोड़ी आती है। देहाभिमानी स्त्री पुरुष शरीर को काम आता है, उसी की कामना के प्रतिकूल होने पर क्रोध आता है, उसी को भोगे हुए विषयों की तृष्णा सताती है। तो वृंदावन में नहीं है, समझ रहे ना? किस वृंदावन में? प्रिया प्रीतम सहचरी, जहां अद्भुत रसमयी लीलाएं हो रही, हम हैं उसी वृंदावन में, लेकिन अभी प्रवेश नहीं हुआ। बोले बड़ी विचित्र पहेली है। तो यह ही है, प्रेम उल्टा पहेली ही है। मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। तो ऐसे ही वृंदावन वास कर रहे, पर अभी वृंदावन में वो पहुंचे नहीं है। वृंदावन पहुंचना है। वृंदावन पहुंचने का मतलब प्रिया प्रीतम के सिवा हमारे मानस पटल पर कुछ न रह जाए। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब भाव मिट जाएगा जिस समय हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। स्वभाव से ही यहां दुस्त्यज वैर रखने वाले पशु पक्षी भी महान प्रेमी की तरह हिलमिल कर रहते हैं। ये वृंदावन का प्रभाव। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन किया और फिर दृष्टि गई अद्वितीय परब्रह्म परमात्म तत्व गोपवंश के बालक का नाट्य कर रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा,
ब्रह्मा जी ने देखा एक होने पर भी उसके सखा है, एक होने पर भी उसके सखा है, अनंत होने पर भी वो इधर उधर घूम रहा है, अगाध ज्ञान होने पर भी वो बछड़ों को खोज रहा है। ब्रह्मा जी देखे कि जिस दिन बछड़ों और सखाओं का अपहरण किया था, तो आपको याद होगा अलग अलग मुरब्बा ऐसे खोसे हुए और ऐसे दही भात का कवल ठीक वैसे ही लिए हुए अभी ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे, ठीक वैसे ही अभी ताजा दही भात का कौल वैसे ही अभी अकेले खोज कर रहे, न कोई बछड़ा है न कोई सखा है। ब्रह्मा जी अब भगवान दर्शन करा रहे तो देखा कि वैसे ही मुरब्बे कई तरह के अचार अंगुलियों में खोसे बाल गोविंद सखाओं की और बछड़ों की खोज कर रहे। भगवान ब्रह्मा जी अब धैर्य नहीं रख पाए, कूद पड़े हंस से और दिव्य सूर्य के समान चमकते हुए मुकुटों को श्री कृष्ण के चरणों के सामने घसने लगे, जाके दंड की भांति गिर पड़े। अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से प्रभु के श्री चरण कमलों का स्पर्श किया, नमस्कार किया और आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रभु श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, खड़े होते, फिर साष्टांग गिरते, फिर हाथ जोड़ते, फिर प्रभु की तरफ देखते, फिर काफी देर तक तो ये लीला चलती रही। आनंद सिंधु श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके अपने आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया चरणों। बहुत देर तक प्रभु के चरणों में पड़े रहे। हमारे लालजू महाराज ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी कोई दंडवती करे, इतना कोई प्रेम दिखावे और वो झुक के उठाए भी ना, एक भी शब्द नहीं बोले, थोड़ा भी नहीं झुके और एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ प्यार से नहीं देखा। सैकड़ों दंडवते कर रहे, बार बार मुकुट घस रहे। क्यों? तुम सखाओं को दूर कर दिया। हमारे प्रेमी जनों को जो हमसे नजदीक लाता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। प्रभु दास सोहम से विशेष प्यार करते हैं, और तुम हमारे प्रेमी जनों को ही बिछुड़, उनको ही तुमने अलग कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा उधर से तो कोई उत्तर नहीं हो रहा, तो उठ के खड़े हुए, आंसू पोंछे, प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान श्री कृष्ण के सामने अंजलि बांधी, हाथ जोड़े,